नमस्कार। आइए मैं बात करता हूं आपके हाथ की। पहले मैं सारी रेखाओं को पढ़ूंगा क्योंकि प्रत्येक रेखा का फल यहां पर मुझे पढ़ना अनिवार्य होता है। उसके बाद सारी रेखाओं के जब फल पढ़ जाते हैं तब बहुत सारे क्षेत्रों को कंक्लूजन करके और उनका आखिर में निष्कर्ष निकाल करके तब आपके सवालों के जवाब बताए जाते हैं। चलिए मैं बात करता हूं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। सबसे पहले कनिष्ठा उंगली और कनिष्ठा उंगली का प्रत्येक पर्व पर खड़ी हुई रेखाएं। व्यक्ति बुद्धिमान है, व्यक्ति का व्यवहार कुशल व्यक्ति निश्चित है, साथ ही साथ अपने धन के आगमन के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, संघर्ष करता है, संघर्ष से खुद को स्वयं को सिद्ध करता है। ऐसी बढ़िया कनिष्ठा उंगली व्यक्ति को बुढ़ापे तक अच्छी याददाश्त भी देती है। तो अच्छी बात है, ये सारे गुण आपके पास मौजूद हैं। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली पर जब ज़्यादा खड़ी रेखाएं हो जाएं तो कुल मिलाकर के व्यक्ति के जीवन में अच्छी बात कही जाती है। अच्छी बात इसलिए कही जाती है कि व्यक्ति अपने माता पिता का तो कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, बुढ़ापे तक उनकी सेवा करता है। शनि की उंगली के साथ आपकी उंगली चिपकी हुई भी है। साथ ही साथ कुल मिलाकर के अपने जीवन में इसके अंदर साहस की कमी नहीं होती, यानी संघर्ष से स्वयं को सिद्ध करने वाले ऐसे पुरुष के हाथ में इस प्रकार की रेखाएं होती हैं। यहाँ पर अभी कोई बहुत किसी भी रोग के संकेत नहीं, ना ही यहाँ पर किसी भी प्रकार से अभी कोई बहुत बड़ी उन्नति के भी चिन्ह हैं। तो चलिए, जीवन में संघर्ष करके सिद्ध करने वाले व्यक्ति आप हैं। आइए बात करता हूँ यहाँ पर आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और शनि की तीनों ही पर्वों पर किसी प्रकार से कोई बहुत बड़ी लंबवत रेखाएं नहीं, कोई बहुत ज़्यादा माइनस रेखा नहीं। अब इसका मतलब क्या हुआ? व्यक्ति के जीवन के अंदर यदि धन की बात है तो व्यक्ति अगर पेट भर के लिए सिर्फ और सिर्फ धन के आगमन बनाए तो व्यक्ति को कोई भी जीवन चलाने में दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हाँ, थोड़ी मैं मानता हूँ कि कुछ अपने आप में थोड़ा सा बहाव सा जो रेखाओं का वो माइनर रूप से यहाँ पर है इस तरीके से। तो ये कोई ऐसा यहाँ पर नहीं है कि इसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ अब व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा ज़्यादा ऊंचाई प्राप्त करने के कारण और कुछ इच्छाएं ज़्यादा बलवती होने के कारण, यानी सिर्फ पेट से नहीं अपने आप की ज़िंदगी में सिद्ध करने के कारण व्यक्ति को कर्ज का सामना हो जाता है। तो ये वो स्थितियां हैं। वरना अगर व्यक्ति केवल पेट भर की सोचे और अपने जीवन को शांति से बिताना चाहे तो व्यक्ति कर्ज का सामना नहीं करेगा। तो ये इस प्रकार की रेखाएं इनके हाथ से दिखाई पड़ती हैं। आपके तीनों पर्वों पर उंगलियों के लास्ट वाले पर्वों पर किसी प्रकार के चक्र के या शंख के चिन्ह नहीं है, इसलिए आपके जीवन का संघर्ष ज़्यादा है। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ इससे देखा जाएगा आपका स्वास्थ्य कुल मिलाकर ठीक है। कुछ माइनर रेखाएँ हैं, माइनस रेखाएँ कुछ इतनी गहरी नहीं है। पत्नी के साथ तालमेल ठीक है, थोड़ा सा समय नहीं दे पाते हैं परिवार को, और संतान के उत्तरदायित्व के प्रति चिंतित रहने वाले व्यक्ति हैं। तो ये बृहस्पति भी यहाँ पर कुल मिलाकर ठीक है, कोई ज़्यादा खराब इसको नहीं कह सकते। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके बुध पर्व के बारे में। बुध पर्व यहाँ मुझको जो दिखाई पड़ता है वो कुछ एक दूसरे के ऊपर चढ़ने वाली ओवरलोप रेखाएं। यहाँ जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए। जब जब ये रेखाएं यहाँ पर चढ़ती हैं व्यक्ति के जीवन के अंदर, अगर आप इंक वाला हाथ फेरते तो उसमें और ज़्यादा चढ़ जाती। तो ये अगर यहाँ ज़्यादा एक दूसरे को पड़ जाती हैं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर धन के प्रति भागदौड़ को बहुत कराती हैं। यानी आप जो भी धन एकत्रित करते हैं उसमें ऐसा नहीं है कि आसानी से कर पाएँ, उसमें आपको काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपके जीवन की जो जिज्ञासाएँ हैं वो शांत हो पाती हैं। मैं बात करता हूं इसके बाद में सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य पर्व पर एक्स के चिन्ह भी हैं। सूर्य पर्वत पर एक दूसरे के ऊपर चढ़कर के चलने वाली रेखाएं भी है। सूर्य पर्वत पर आपको तो महसूस होगा जैसे मछली जैसे चिन्ह हैं, परंतु ये एक दूसरे को ऊपर चढ़ करके एक दूसरे को काट करके जिज्ञासाओं को शांत ना करने वाली रेखाएं। यानी कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर सूर्य पर्व भागने का भी कारण होता है। यानी कि सारे ग्रहों में सबसे तेज गति यदि ग्रह की है तो वो सूर्य ग्रह की है, और वो अपने आप में यदि आप देखेंगे तो बहुत तेजी के साथ जब भागने लगे तो व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा भागदौड़ हो जाती हैं। तो इस प्रकार की भागदौड़ को दर्शाने वाला ये आपका सूर्य का पर्व भी है।
यहाँ बात करता हूँ आपके भाग्य के पर्व के बारे में। भाग्य के पर्व में रेखाएं जो है कुछ लुप्त सी रेखाएं दिखाई देती हैं, यानी कि अगर देखें तो अगर ये बिल्कुल ही लुप्त हो जाती तब तो अच्छी बात नहीं थी। ये तो यहाँ से जैसे आप संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, इस प्रकार से ये रेखा है। यहाँ कोई बहुत मजबूती के साथ देखिए, जो इसका शनि का सेंटर होता है, उस शनि के सेंटर के अंदर लंबवत रेखाएं जो होती हैं वो व्यक्ति के जीवन के अंदर ज़्यादा अपने आप में व्यक्ति को धन की प्राप्ति कराती है। यहाँ भाग्य को कह सकता हूँ, पर ठीक है, मामूली सा है, सुप्त सा है। अगर ऐसी रेखा खड़ी होती तो ज़्यादा उसमें बल पड़ जाता। कुल मिलाकर संघर्ष है शनि का, जितना धन कमाते हैं उतना खर्च हो जाता है। मैं बात करता हूँ आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और कहीं ना कहीं अगर आप इंक वाली रेखा व्यक्ति तो बृहस्पति का है एक चतुर्भुज जरूर बन जाता। यानी ये निश्चित बात है कि व्यक्ति अपनी मेहनत से कैसे भी है, लेकिन उसने स्वयं को सिर छुपाने का मकान अवश्य व्यक्ति अपने जीवन में बना जाएगा। संतान की चाहे वो स्थिति कुछ भी है, संतान के जो दायित्व है उन दायित्वों को भी व्यक्ति पूरी तरीके से निभाता है, ईश्वर के प्रति आस्था रखता है, ज्योतिष में विश्वास रखता है, और यहाँ धर्म के कार्यों में भी अपने आप से बढ़ चढ़कर भाग लेता है। चलिए मैं बात करता हूँ शुक्र के प्रथम पर्व के बारे में। इस पर माइनस रेखाएं व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासाओं को जलाती है। यानी प्रथम पर्व जब शुक्र की उंगली का ज़्यादा पीड़ित हो तो व्यक्ति अपने मानसिक स्थिति पर नियंत्रण नहीं रख पाता। यहाँ शुक्र के पर्व में के अंदर जब एक मोटी रेखा बीच में आ जाए तो ये थर्ड पर्व नीचे बनना चाहिए, आपके इस सेकंड पर्व का डिवाइडेशन बीच में पड़ गया। अब ये क्या होता है, शुक्र का प्रथम पर्व सेकंड पर्व पूरी तरीके से स्वतंत्र होना चाहिए। यहाँ पर यदि देखता हूँ तो ये बीच का एक चिन्ह जल्दी आ गया, यानी कुल मिलाकर इसकी वजह से व्यक्ति को संसाधनों में लगातार संघर्ष करवाने वाला ये चिन्ह हो जाता है। यहाँ बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा, और यदि आप हृदय रेखा को देखेंगे तो यहाँ काफ़ी रिपोर्ट वाली ऊपर से नीचे को मिलने वाली रेखाएं, यानी कुल मिलाकर अगर रोग की बात करता हूँ तो रोग तो कुछ नहीं है, परंतु शनि पर्व के नीचे जब ये रेखा खत्म हो जाती है तो व्यक्ति अपना जीवन सिर्फ अपने लिए ही जीने लग जाता है। उसकी ज़िंदगी में इतना संघर्ष हो जाता है कि व्यक्ति उसकी भाग दौड़ में अपने आप को समझ नहीं पाता और वो उस पर लगाता है। यहाँ तक हृदय रोग की बात करता हूँ, अभी किसी प्रकार का ऐसा कोई यहाँ पर रोग नहीं है। मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद में आपके निम्न मंगल पर्व की। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व और निम्न मंगल से निकलने वाली बहुत सारी हल्की हल्की रेखाएं, और उनको देखें तो छोटी छोटी काटने वाली रेखाएं भी, यानी इनको एक तरीके से यहाँ कह सकता हूँ हल्का हल्का सा जारा पड़ा हुआ है। ये व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष ज़्यादा कराता है, और संघर्ष के बाद व्यक्ति अपने आप को सिद्ध बहुत मेहनत के बाद कर पाता है। तो ये ऐसी स्थिति बताने वाली आपके यहाँ से रेखाएं हैं। आप कर्म करते हैं लेकिन कर्म का पूरा फल आपको नहीं मिल रहा है। अब देखिएगा, मैंने बताया कि बुध रेखा जब आपके जीवन के अंदर शनि पर्व के नीचे उठ जाए, मिल जाए, यानी अगर आप देखेंगे तो इस शनि पर्व के नीचे एकदम उठी हुई बुद्धि रेखा है। जब ये शनि पर्व के नीचे एकदम उठ जाती है तो व्यक्ति का सिर्फ और सिर्फ दिमाग एक ही तरफ काम करता रहता है हर वक्त, पैसा पैसा पैसा। किस तरीके से पैसा है, किस तरह से ज़रूरतें पूरी हो, किस तरह से कर्जा दिया जाए, या जो भी बात है, सिर्फ दिमाग रहता है, केवल बुद्धि रहती है केवल पैसा पैसा। लेकिन क्योंकि बुद्धि रेखा पूरे हाथ के पर्व को पार करके चली जाती है, जब ऐसे व्यक्ति के अंदर ये रेखा पूरे हाथ को पार कर दे तो व्यक्ति जन्म स्थान से काफ़ी दूर जा कर के अपने कार्यों को सिद्ध करता है। ऐसा व्यक्ति कई बार विदेश भी चला जाता है। यहाँ एक बनने वाला एक्स मोटा, एक यहाँ पर एक्स दिखाई देगा आपको कुछ, ये पवित्र एक्स का चिन्ह है। केवल इसके द्वारा लाभ वैसा नहीं मिलता जैसा व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है। कुल मिलाकर ये व्यक्ति के मन की पवित्रता को दिखाता है कि भाई व्यक्ति मन से पवित्र बोध होता है, किसी के प्रति चोरी नहीं करता, ईमानदारी से अपना काम करता है। दूसरे एक्स भी आगे लगे होते हैं, तो ये मंगल पर्व के एक्स जो हों तो व्यक्ति के अंदर संघर्ष ज़्यादा कराते हैं। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर एक तरीके से आपको दीप सा दिखाई देगा। ये यहाँ पर यहाँ से निकल कर के ये पूरा दीप आपकी बुद्धि रेखा के अंदर पड़ जाता है, या आप नीचे वाला समझ लीजिए या ऊपर वाला समझ लीजिए। कुल मिलाकर ये दीप अपने आप में व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष बहुत करा देता है। यानी अपने आप में आप
एक और कारण है, जब बृहस्पति की स्थिति में देख रहा था और यहाँ से देख रहा हूँ तो इसको गुणों को अतिव्यय भी बोल देते हैं। यानी व्यक्ति अपना जो नुक्ता होता है वो दूसरों को दे देता है। अपनी एडवाइस को अपने पर लागू करने से पहले दूसरों को सलाह दे करके व्यक्ति उसका नुकसान देता है, या व्यक्ति अपना समय दूसरों को सुधारने में ज़्यादा लगा देता है, उससे स्वयं का नुकसान कर लेता है। ये सारी उम्र नहीं है, ये आपके जीवन में अभी चल रहा है, तो ये स्थिति यहाँ पर दीप की ठीक नहीं कहलाती। मैं बात करता हूँ द्वितीय मंगल पर्व की, जो झगड़ों झंझटों मुकदमों के लिए जाना जाता है, उस तरह की स्थितियाँ यहाँ पर कोई भी नहीं हैं। अब बात करते हैं चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखा का संबंध भाग्य रेखा के साथ है। साथ ही साथ अन्य रेखाएं भी यहाँ पर इशारा करती हैं कि आपके व्यापार के अंदर, आपके काम के अंदर, आपकी नौकरी के अंदर आपको निश्चित रूप से घर से दूर जाना होगा। काफ़ी ट्रांसफ़र का सामना, काफ़ी भागदौड़ का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। जब ये रेखाएं जाकर के यहाँ से बुध रेखा का इस तरह से संबंध बनाती है तो ऐसे व्यक्ति को अपने व्यापार में या अपने काम में या नौकरी में बार बार अलग अलग स्थानों से जुड़ कर के अपने काम को चलाना, एक रूपता नहीं रहती, बहुत भागदौड़ होती है और उसके कारण व्यक्ति अपने आप को व्यथित नहीं महसूस करता है, दुखी महसूस करता है, बहुत मेहनत करता है व्यक्ति। अब बात करिएगा एक हल्की सी रेखा को, आपने ज़्यादा दिखा नहीं, यहाँ से इस रेखा का संबंध सूर्य पर्वत से है। ये रेखा निकल करके सूर्य पर्वत से संपर्क बनाए तब भी व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ करके अपने जीवन की कार्यशैला को चलाता है। यानी आपके जीवन में भाग दौड़ आज से नहीं, बहुत पहले से भाग दौड़ होगी और अभी भी ये भाग दौड़ लगातार आपके जीवन में बनी हुई है। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा की यदि आप बात करेंगे तो ये आपको दिखलाई देगी यहाँ से, और यहाँ भी एक्स के चिन्ह से शुरुआत है। यानी व्यक्ति के जीवन का भाग्य ही जो है वो बहुत मेहनत के साथ शुरू हुआ और इस तरीके से जाकर के ये भाग्य रेखा आखिर तक चली गई। इसमें बहुत सारे इंटू के क्वेश्चंस के चिन्ह लगे हुए हैं, यानी बहुत ज़्यादा संघर्ष को दिखलाने वाला ये आपकी भाग्य रेखा भी यहाँ पर मौजूद है। चलिए मैं बात करूँगा इसके बाद आपके यहाँ पर सीधा आपके शुक्र पर्व के बारे में। अगर शुक्र पर्व को आप इंक में भेजते हैं तो बहुत सारे, यहाँ भी देखता हूँ तो बहुत सारे यहाँ एक दूसरे को स्क्रैचेस करने वाली रेखाएं, यानी यदि आप देखेंगे तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस है, यानी संघर्ष बना हुआ है लगातार लग्जीरियस जीवन बनाने के लिए, और संघर्ष बना ही हुआ है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आपकी रेखा की, और वो रेखा है आपकी आयु रेखा। अगर आप आयु रेखा को देखेंगे तो ये आपकी आयु रेखा जाकर शुक्र पर्व के अंदर तक, यानी काफ़ी लंबी आयु आपको 90 के आसपास तक की जीनी है। तो ये वो चीज़ें हैं जो सिर्फ एक पढ़ने का तरीका बोला है मैंने, इनसे सवाल के जवाब में जाने के लिए हमें कुछ और देखना पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आपके सवाल की। मेरे ऊपर कर्ज है, कब तक उतर पाएगा? जब मैं आपके 47 पर पहुँचता हूँ तो यहाँ ये आपकी 47 की रेखा बनती है, और इस पर यदि देखूं तो एक बड़ा सा दीप इस तरीके से आकर के ये घेर जाता है। यानी कि ये वो चीज़ है जो बताती है कि अभी कम से कम 6 से 7 साल और जो स्थिति आपकी वर्तमान में है उसी प्रकार से चलती रहेगी। यानी आपके जीवन के अंदर संघर्ष इसी प्रकार से बना रहेगा। ये दीप जो है आपका कर्ज आसानी से ख़त्म नहीं होने देगा। अब इसमें दो बात हैं। दूसरी बात ये है, ये दीप के अंदर भाग्य रेखा भी है, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति भाग्य बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है, और जीवन में प्रत्येक व्यक्ति संघर्ष करता है, आप भी करते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। कुल मिलाकर आपका भाग्य रेखा भी इसमें लगी हुई है, यानी आप अपने आप में स्वयं को निश्चित रूप से अपने जीवन की नैया को चलाते रहेंगे, लेकिन बस संघर्ष बना रहेगा, ये बुरी बात है। तो कुल मिलाकर संघर्ष ज़्यादा है, ये दिखाई देता है। तो अभी मुझे लगता है 6-7 साल तक तो मैं नहीं, इससे आगे तक नहीं बोलना बुरी बात होती है। अभी 6-7 साल तक हस्तरेखा के अनुसार देख सकते हैं। ये भी रेखा यदि मिट जाए और सीधी एक रेखा खड़ी रह जाए तो ऐसा चमत्कार भी होते हुए मैंने हाथों में देखे हैं। तो ये मैं फ़िलहाल के हिसाब से बोल रहा हूँ कि 5-6 साल तक ऐसी स्थिति रहेगी अभी और कर्ज की। लेकिन अगर ये रेखाएं मिट जाती हैं दीप जैसी, और ये सब चीज़ें सिर्फ लंबवत रेखा खड़ी रह जाए, क्योंकि पूजा पाठ से ऐसा होता है, तो आप निश्चित रूप से अपने जीवन में कर्ज से जल्दी मुक्त हो पाएंगे। अभी मुझको लगता है वो जैसा मैंने बताया है।
मैं अपने बिजनेस को और बढ़ा पाऊंगा कि नहीं। बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि आप अपने व्यापार को और ज़्यादा बढ़ा पाएंगे। यहीं पर आप इतनी उलझनों में उलझे हुए हैं तो आगे मुश्किल होगा आपके लिए। मैं लाइफ में कोई रोगी तो नहीं रह पाऊंगा। रोग की चिंता न करिएगा। जीवन में आजकल देशकाल पात्र बदल चुका है और जब एज 50 प्लस जाने लगती है तो कोई ना कोई रोग आदमी को रहता है, हर व्यक्ति को रहता है, हर व्यक्ति को। ऐसा कोई बड़ा रोग नहीं है जो आपको घर बैठा देगा, इतनी बात मैं कह सकता हूँ। तो ये चिंता की कोई बात नहीं है। फ्यूचर कैसा रहेगा, संघर्ष है फ्यूचर के अंदर अभी। तो ये मैंने आपको बताया। अब इसका तोड़ भी बता देता हूँ कि क्या उपाय आप करें जो आपके जीवन के ये संघर्ष खत्म हो जाए। आप विश्वास मानिए, अगर आपने साल भर लग करके ऐसा कर लिया तो आपके जीवन में बहुत कुछ अनुकूल हो जाएगा। मेरी रतन तरफ से आपका कोई रतन नहीं बनता। आपने पुखराज पहन रखा, उसका कोई नुकसान नहीं है। यहाँ पर बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, मंगलवार का प्रसाद, हनुमान अष्टक, ये जितना आप ज़्यादा करेंगे उतना आपके जीवन के अंतर्गत आप मजबूती के साथ अपने संघर्ष को लड़ सकेंगे और संघर्ष भी आपको ऐसा लगेगा जैसे है ही नहीं। और दूसरा, आपको शनिवार के दिन सिर्फ सुंदरकांड पढ़ना चाहिए। शनिवार के दिन सुंदरकांड पढ़ेंगे तो शनि की रेखा बलवती हो जाती है, भाग्य ऊर्जित हो जाता है। तो शनिवार के दिन आपको सुंदरकांड पढ़ना है और बाकी बजरंगबली का आपको जो उपाय है वो करना है। इतना करिए, फिर देखिए आपके जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएंगे। नमस्कार।